शुजालपुर विधानसभा में 3 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क का किया मंत्री इंदर सिंह परमार ने भूमि पूजन। सड़क को लेकर क्षेत्रवासियों की परेशानी होगी दूर। पन्ना में शुरू हुई उथली हीरा खदानों से निकली हीरो की नीलामी में आकर्षण का केंद्र रहे 3 बड़े हीरे। बड़ी संख्या में मौजूद रहे हीरा व्यापारी। नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नर्मदा परिक्रमा पर निकले छात्र संगठन के अध्यक्ष लोगों को जागरूक करने 28 जनवरी को शुरू की थी परिक्रमा। रतलाम में हो रही गौवंश की तस्करी, ग्रामीणों को जानकारी लगते ही वाहन का किया पीछा तो असंतुलित होकर पलटा वाहन। मौके पर पहुंची पुलिस। और पलेरा में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, घर पर मौजूद लोगों ने पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। इंदौर के सभी निजी स्कूल सहित डेली कॉलेज में स्टाफ को कम वेतन और मकान खाली कराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसे न्यायालय ने निराकृत कर दिया है। अधिवक्ता अभिजीत यादव के मुताबिक यह याचिका दीपक करोले ने लगाई थी, जिसमें शिक्षकों पर हो रहे अत्याचार को शामिल किया गया था, लेकिन कोरोना काल खत्म हो जाने की वजह से न्यायालय ने इसे निराकृत कर दिया है। एक जनहित याचिका छात्र दीपेश करोड़े द्वारा मेरे माध्यम से ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष दायर की गई थी, जो कि 2020 में पेंडेमिक पीरियड के दौरान प्राइवेट स्कूल्स इंक्लूडिंग द डेली कॉलेज के द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। वहाँ के स्टाफ्स का, शिक्षकों का, उनको प्रॉपर सैलरीज नहीं दी जा रही थी और उनसे क्वार्टर्स एविक्ट कराए जा रहे थे, एक्सेसिव रेंट चार्ज किया जा रहा था। तो अब हमारी याचिका इन्फ्रक्चुअस हो चुकी थी, जो कि आज निराकृत हुई, फाइनली डिस्पोज ऑफ हुई है। और ऑनरेबल कोर्ट ने ये भी कहा है कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ एक्सप्लॉयटेशन या कुछ भी इस तरह का मैटर आता है तो एक नई फ्रेश पिटीशन वापस ला सकते हैं। कोर्ट के दरवाजे हमेशा न्याय के लिए खुले हैं। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष साहिल सिंह राजपूत साइकिल से नर्मदा परिक्रमा पर निकले हैं। साहिल ने बताया कि उन्होंने ये परिक्रमा 28 जनवरी को नरसिंहपुर जिला से झांसी घाट से लिए शुरू की थी। इस परिक्रमा का मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हालांकि जगह जगह पर युवा साहिल का स्वागत कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी जो परिक्रमा है ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक परिक्रमा है, लेकिन जब मैंने सोचा कि परिक्रमा कर रहा हूँ तो उद्देश्य होने भी ज़रूरी हैं। तो मैंने जो सबसे पहला उद्देश्य मैंने सोचा वो उद्देश्य ये था कि युवाओं का आध्यात्म के प्रति लगाव। आज का नौजवान भटक रहा है, गलत संगत में नशे की ओर जा रहा है। तो मेरा यह सुझाव रहा कि नौजवानों को आध्यात्म के प्रति जोड़ा जाए, आध्यात्म के प्रति उनकी लगन हो। ये मेरा एक उद्देश्य था। फिर इसके बाद मुझे लगा कि नशा मुक्ति भी एक मेरा उद्देश्य हो सकता है। तीसरा उद्देश्य माँ नर्मदा जी में साफ सफाई, उसमें पॉलीथिन न डाली जाए, और पर्यावरण संरक्षण। ये इन उद्देश्यों को लेकर ये मेरी परिक्रमा चल रही है। पलेरा के वार्ड क्रमांक 13 में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घर पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पे संदेह वगैरह के अभी इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। आस पड़ोस के लोगों द्वारा परिजनों पर शंका जताई जा रही है। तो जो भी तथ्य आएंगे आपके सामने इसका खुलासा किया जाएगा। पे संदेह वगैरह के और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नीलेश विश्वकर्मा जुड़ गए हैं पलेरा से सीधे तौर पर। नीलेश, एक युवक का शव मिला है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि घटना स्थल पर एक इतना ज्यादा बड़ा गंभीर मामला ये।
हेलो। जी नीलेश, जी सर। आवाज़ पहुंच रही है अब तक मेरी? नहीं सर, अभी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूं कि एक खून से लथपथ शव मिला है घर के अंदर युवक का, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तहसील पलेरा अंतर्गत जो शव मिला है उसमें पुलिस का कहना है कि उनके सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि परिजनों और मोहल्ले वालों के अनुसार। जी सर मैं थोड़ी अभी लाइन कुछ टेक्निकल समस्या आ रही है, जरूर हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया आपका नीलेश। इसी के साथ बढ़ना होगा अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पन्ना में उथली हीरा खदानों से निकली हीरो की नीलामी शुरू हुई है, जहां हीरा व्यापारियों में काफी उत्साह देखा गया। नीलामी में आकर्षण का केंद्र 3 बड़े हीरे थे, जिसकी अच्छी बोली लगाई गई। बता दें कि पहले दिन कुल 73 थान हीरे की नीलामी में रखा गया, जिनका वजन 114.48 कैरेट था। वहीं 14.9 कैरेट का हीरा 45,25,708 रुपए में, और तो 13.54 कैरेट का हीरा 41,48,656 रुपए में नीलाम हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहे जेम्स क्वालिटी के 6.8 कैरेट के हीरे, जो 28 लाख रुपए में नीलाम हुए हैं। पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ डायमंड का, और ये मैंने अभी 13 कैरेट वाला और 14 कैरेट 9 सेंट वाला, ये दोनों हीरे परचेज किए हैं। कितने में आपने ये दोनों हीरे खरीदे हैं? 3,06,000 रुपये का परचेज किया हुआ है, और दूसरा हीरा जो 14 कैरेट वाला है वो किया हुआ है 3,21,200। कितनी खुशी हो रही है आपको? जी, पन्ना का हीरा है और पन्ना का मैं उसका नाम रोशन करूँगा। पन्ना का हीरा पन्ना में विकास करें, ये मेरा वो है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पन्ना वाले हीरे ले पाएँ, ये प्रयास करते हैं हम लोग। और नीलामी में 21 ट्रे में कुल 73 थान हीरे रखे गए थे, जिनका कुल वजन 114.48 कैरेट था, जिनमें से कुछ बड़े हीरे थे जैसे 13.09 कैरेट और 13.54 कैरेट का। उस डायमंड को BS एसोसिएट द्वारा लिया गया है, जिसमें 14.09 कैरेट का जो डायमंड है वो 45,25,000 के समथिंग रेट में गया है, और 13 कैरेट का जो डायमंड है वो है अपना 42 लाख के समथिंग हो गया है। और तीसरा आकर्षण का केंद्र जो 6.08 कैरेट का था वो है 28 लाख में 4,70,000 रुपये पर कैरेट के रेट से गया है। शासकीय विद्यालय शाला रानीपुर में जबरदस्त कायाकल्प हुआ है। पन्ना जिले से 14 किलोमीटर दूर बसी शासकीय शाला की तस्वीर बदल गई है। स्कूल में पदस्थ शिक्षक रामलाल त्रिपाठी ने अपनी मेहनत और लगन से बिखरे हुए स्कूल को पूरी तरह से संवार दिया है। कुछ साल पहले इस विद्यालय का हाल भी दूसरे विद्यालयों की तरह ही था, लेकिन फिर यहाँ शिक्षक रामलाल त्रिपाठी की पदस्थापना हुई। स्कूल का हाल देख शिक्षक ने धीरे धीरे स्कूल को निखारना शुरू कर दिया। शिक्षक ने कक्षाओं के अंदर सबसे पहले तो पक्का फर्श करवाया, इसके बाद पीने के साफ पानी की व्यवस्था करवाई, और फिर टाइल्स लगवाकर स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल को टक्कर देने के लिए अब तैयार है। मेरे जब हम स्कूल आते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ पर टाइल्स लगे हैं, टोंटे भी लगे हैं, खाने की व्यवस्था है, और बगीचा भी है अच्छा, वहाँ पर फूल और सब्जियाँ लगी हैं बहुत, और हमें सुबह प्रार्थना होती है। हमारे यहाँ हर प्रकार के खेल खिलाए जाते हैं, सुबह प्रेयर होती है, और सब खाना भी यहीं मिलता है, पढ़ने के लिए किताबें, और हमारे सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पर। एक बगिया भी है यहाँ पर? जी सर, बगिया भी है, और पानी पीने के लिए टोटी है, प्रोजेक्टर लगा है, उससे हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग चलाते भी हैं। 2 साल पहले से काम कर रहे हैं, और सभी लोग काम करते हैं, 2 घंटा करते हैं, शाम सवेरे 2-2 घंटा सभी लोग काम करते हैं, और हमारे त्रिपाठी जी सर करवा रहे हैं। और बगीचा अच्छा लगा है? हाँ, अच्छा लगा है, और लगाएंगे सर। इसमें क्या क्या लगा है बगीचे में? इसमें लगा है आलू है, और मूली है, और पालक है, टमाटर है, भटा भी है, मिर्ची भी है। सर्वांगीण विकास के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि बच्चे को पूरा समझ में आ जाए। तो
गतिविधि आधारित ही हम लोग उसको करवाते हैं। जो भी पाठ्यक्रम रहता है उसको पहले हम गतिविधि करा लेते हैं, कार्ड बना लेते हैं, फिर उनको सिस्टम से एक एक बच्चे को बुला के पूरे कार्ड वाई के अनुसार पूरा उनका और वीडियो भी बना के उनका रखते हैं। इस प्रकार बनाते हैं। हम विज्ञान शिक्षिका हैं, तो जो हमारे यहाँ खोज यात्रा होती है, बच्चों को खोज कराते हैं, विज्ञान वाटिका भी होती है, तो पौधों से संबंधित सारी चीज़ें बताते हैं। विद्यालय की स्थिति तो बहुत ख़राब थी और बजट भी नहीं रहता था, लेकिन मैंने स्वेच्छा से यहाँ ये विद्यालय चुना था। मेरा पदांकन हुआ तो मुझे ये लगा कि यहाँ हम कुछ कर भी सकते हैं, तो कुछ जन सहयोग से और कुछ अपना इस तरह से लग के सर, जैसे प्रांगण में फर्शीकरण करवाया, कमरों में फर्शीकरण, पानी की व्यवस्था, बाउंड्री वाल नहीं था, बाउंड्री वाल की व्यवस्था, ये सब काम हुआ है। सर 1.5 से 2 लाख के समथिंग मेरा है और 1 से 1.5 लाख रुपए जन भागीदारी से है। शासकीय स्कूल की इतनी सुंदर तस्वीर जहां शिक्षक जी जान लगाकर और मेहनत कर रहे हैं, उसकी मेहनत आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता टाइगर खान जुड़े हुए हैं। टाइगर, एक इतनी बेहतरीन तस्वीर है पन्ना की जो पूरे मध्य प्रदेश के स्कूलों को टक्कर दे रही है और यहां तक कि शासकीय स्कूलों पर सवाल खड़ा कर रही है, क्योंकि एक शिक्षक कर सकते हैं तो और क्यों नहीं। जी टाइगर। बता दूं कि अगर इंसान किसी चीज को ठान ले तो उसे पूरा करके ही दम लेता है, और ऐसा ही एक मामला पन्ना जिले में आया है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक शाला रानीपुर है, जहां के शिक्षक, आपका जो शिक्षक है वहां पे शिक्षक ने पूरे स्कूल की एक तस्वीर ही बदल दी है। और शिक्षक की लगन से विद्यालय की जो तस्वीर बदली है उसको आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। और विद्यालय के विकास के लिए जहां शिक्षक ने खुद के ये मान के चलिए कि खुद की वेतन से जो 2 लाख रुपए हैं, 2 लाख रुपए खर्च कर दिए, वहीं पीने का पानी, शौचालय, पक्का फर्श, पोषणवाड़ी जैसे कार्य कराए हैं। तो वहीं ग्रामीणों में जहां पर एक खुशी दिखाई दे रही है, वहीं बच्चों में बहुत खुशी है। उनके लिए एक पोषणवाड़ी भी बनाई गई है, जहां पे तरह तरह के फल और सब्जियां लगाई गई हैं। जी टाइगर, एक बड़ी खबर है ये, जहां पर एक शिक्षक की मेहनत है और साथ में तस्वीरों में देखा जा रहा है कि वहां बागानों में सब्जियां लगाई गई हैं, जिससे बच्चों को आंगनबाड़ियों का जो खाना मिलेगा उसमें बहुत फायदेमंद रहेगा कि पोषक तत्व, उन्हीं के उगाए तत्व उन्हीं को मिल पाएंगे। साथ ही साथ ऐसा एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि इसमें ग्रामीणों का कितना सहयोग था, खासकर जो चुने हुए सरपंच होते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका भी अहम बन जाती है। सरपंच और सचिव गाँवों में जो होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है शासकीय शालाओं में। इसमें कैसा सहयोग उन्हें मिला है टाइगर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम जो रानीपुर है ये क्वांदर समुदाय बाहुल क्षेत्र है, और यहाँ के लोग जो भी क्वांदर समुदाय के लोग हैं बहुत ही सक्रिय हैं और सजग हैं और बराबर हर चीज में हाथ बटाते हैं। वहीं शिक्षक ने जहाँ 2 लाख रुपए अपनी वेतन से खर्च किए, वहीं सरपंच से भी मदद मांगी गई और प्रशासनिक मदद भी शिक्षक को मिली, जिसके द्वारा देखा जाए कि स्कूल का कायाकल्प ही चेंज हो गया है। हालांकि आमतौर पर शासकीय विद्यालय का नाम सुनते ही अपने जेहन में जो एक पुरानी तस्वीर नजर आती है, वो कहीं ना कहीं अब विद्यालय को देख के धूमिल होती हुई नजर आती है। आज भी आती है टाइगर, वो तस्वीरें आज भी नजर आती हैं। आप पहले की बात कर रहे हैं, आज भी ऐसी प्रदेश में कई तस्वीरें मिलेंगी जिन्हें देखकर लगता है कि ये कैसे यही शासकीय स्कूल हैं और एक कलंक जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन यहाँ देख के लग रहा है कि बिल्कुल किसी प्राइवेट स्कूल को टक्कर दे सकते हैं। इतनी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये। और बराबर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं शिक्षक की और ग्रामीणों की और आपका बच्चों की एक लगन ही माना जाए कि जरूर अन्य स्कूलों की अपेक्षा ये अलग ही नजर आती है। खुश नसीबी है गांव वालों की भी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। कहीं शिक्षक अच्छे होते हैं तो कहीं सरपंच सचिव समस्या पैदा करते हैं, तो कहीं सरपंच सचिव अच्छे हैं तो शिक्षक अच्छे नहीं आते वहां पर, ऐसी समस्या। लेकिन यहाँ तालमेल था, इसलिए ऐसी तस्वीर अच्छी निकल कर आई है। बहुत शुक्रिया आपका टाइगर। हमारे संवाददाता टाइगर खान पन्ना से बता रहे थे कि इस गांव की जो तस्वीर बदली है शासकीय स्कूल की,
जो आप अभी देख रहे थे कि कैसे वहां कायाकल्प हुआ है। बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, फर्श टाइल्स कर दिया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था, सब्जियां उगाई गई हैं। शासकीय स्कूल में ऐसी तस्वीर एक प्रदेश के अंदर मिसाल है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रतलाम जिले के ताल तहसील के ग्राम मुंडला कला में गायों से लदी 2 पिकअप वाहन को ग्रामीणों ने पकड़ा है, जिसमें मौके से एक ड्राइवर वाहन को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जब वाहन का पीछा किया तो तेज गति के चलते वाहन असंतुलित होकर पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से गायों को सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। लोगों को चल देता 20 गांव में हो गया आया है, डोरा भेल के पाँव टूट गए, भर के लाया है, ये पलटी खा गई, पकड़ में हाथ में भाग जाते। कहाँ से कहाँ तक पिकअप कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी? ये बता रहे लोग, पकड़े वो लोग कह रहे हैं मुंडला कला में कुछ पिकअप में अवैध पशुओं का जो ठूस कर उनका परिवहन कर रहे थे। इसकी सूचना गाँव वालों को जैसे लगी तो एक गाड़ी पलटी की सूचना मिली थी पुलिस को। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंची, मौके पे आरोपियों को पकड़ लिया गया है एवं पशु क्रूरता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना। सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के मंत्री इंदर सिंह परमार लगातार क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा कर रहे हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शाहपुर से खामखेड़ा पहुंच मार्ग के लिए 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 3 किलोमीटर लंबी सड़क का भूमि पूजन किया। ग्राम खामखेड़ा मार्ग के निर्माण को लेकर ग्रामीण जन लगातार इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। क्षेत्रवासियों ने सुगमता पूर्वक आवागमन के लिए दी गई सौगात को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गोपाल भार्गव को गांव वालों ने धन्यवाद दिया है। बहुत कम शब्दों के अंदर आदरणीय विजेंद्र सिंह जी सिसोदिया हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ने बहुत कुछ बात कही है, क्योंकि आज एक रोजगार मेला भी है और भी बहुत कार्यक्रम की श्रृंखला है और माननीय इंदर सिंह जी परमार को एक लंबी यात्रा पर हमने तय किया है कि जो काम स्वीकृत करेंगे उसका साथ साथ पैसा डालने का काम भी करेंगे। हम स्वीकृति का नाम दे देंगे और पैसा नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पहले की सरकारें ऐसे करती थी, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिस काम को स्वीकृत करना है उसको पूर्णता तक पहुंचाने का काम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में लगातार जारी हैं। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।